मरने वाले कोई श्रद्धा नहीं है, मरने वाली कोई और लड़की नहीं है, उसका नाम श्रद्धा नहीं है। वरना अगर श्रद्धा वर्सेस आफ्ताब वाला मामला होता तो अब तक गोदी मीडिया कपड़े फाड़ चुका होता। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश और जहां जहां पूरी दुनिया में भारतवासी रह रहे हैं वो सभी आज़ादी के इस दिन को अच्छी तरह से मना रहे हैं, क्योंकि 200 साल बाद हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। तो हमारा हक बनता है इस दिन को याद करें, अपने फ्रीडम फाइटर को याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनके लिए दुआ करें। तो सब कुछ देश कर रहा है। तो हिंद वॉइस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको कैसी खबर सुनाऊंगा, क्योंकि आज़ादी का दिन है, आज़ादी हम मना रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने हिसाब से आज़ादी जब हम जीते हैं तो उसकी भारी कीमत भी कभी कभी चुकानी पड़ती है। एक ऐसी न्यूज़ एंकर के बारे में आपको बताऊंगा जो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, उसने जी भी, लेकिन 5 साल पहले लापता हो गई थी। आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके केस में खुलासा हुआ है, जिससे मोहब्बत की, जिस पे यकीन किया, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, करियर छोड़ दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, उसने दृश्यम फिल्म की तरह उसका कत्ल किया। दृश्यम फिल्म आपको याद होगा, अजय देवगन की एक अच्छी खासी सीरीज है, 2 पार्ट उसके आ चुके हैं। उसकी तरह उसका कत्ल किया, एक अंडर कंस्ट्रक्शन जगह पर उसकी डेड बॉडी को दबा दिया और 5 साल खूब ऐश की जिंदगी जीता रहा। किसी अधिकारी की उसकी फाइल पर नजर पड़ी, मामले की जांच की गई और 5 साल बाद इसका खुलासा हुआ, क्योंकि न्यूज़ एंकर जिसका नाम था सलमा सुल्ताना, जो कि एक मुस्लिम परिवार से आती थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे जिसको लेकर वो जीना चाहती थी। महज 10वीं क्लास के बाद ही वो एक स्थानीय न्यूज़ चैनल में एंकर बन गई थी। पहले आपको बता दूं कि कहाँ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है कोरबा। तो कोरबा जिले में एक जगह है कुसमुंडा, वहाँ की रहने वाली थी। 5 साल पहले गायब हो गई थी। जो लोग उस इलाके से खबर देख रहे हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। सलमा सुल्ताना ने किसी से मोहब्बत की, वो एक जिम ट्रेनर था। जिम ट्रेनर से मोहब्बत की, उससे शादी की, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। जो लोग लव जिहाद का आरोप लगाते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ और नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे पूरी खबर बताने से पहले मेरी आपसे एक अपील है कि अगर आपके बच्चे को या आपके किसी सगे संबंधी दोस्तों को, उनके बच्चों को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज में जाना है, आईपीएस की कोचिंग करनी है, उसके लिए आप इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आप दिल्ली नहीं जा सकते, किसी बड़े इंस्टीट्यूट का अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए एक अच्छा घर बैठा ऑप्शन। आप यूपीएससी वॉइस डाउनलोड कीजिए ऐप। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेंगी और महज 999 रुपये महीना, यानी कि आप अपनी पॉकेट मनी से भी अपने बच्चों को तैयारी करा सकते हैं और खुद भी कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिंद वॉइस का कूपन इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑफर भी ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं सलमा सुल्ताना की कहानी की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सलमा सुल्ताना, उसके कुछ ख्वाब थे, कुछ बनना था उसे। न्यूज़ एंकर उसने ज्वाइन किया, एज ए न्यूज़ एंकर वो बनी। स्थानीय किसी चैनल में उसने जॉब की, वहाँ पे उसने न्यूज़ एंकर बनी, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी। उसको एक मोहब्बत हो जाती है मधुर शाह नाम के एक व्यक्ति से, जो कि दूसरी कम्युनिटी से आता था। जाहिर सी बात है, नाम अगर आप सुनकर नहीं जाने तो समझ जाइए कि दूसरी कम्युनिटी से वो आता था। अब मधुर साहू और इन दोनों के बीच संबंध हो गए। संबंध के बाद इन्होंने किसी बैंक से लोन भी लिया, लेन देन भी थी, जो कि सलमा के नाम से ही था। और आज तक ये मधुर शाह ईएमआई पे कर रहा था ताकि लोगों को लगे कि सलमा जिंदा है। मधुर शाह गंगा श्री नाम का एक जिम चलाता था यहीं कोरबा में। और इसी जब वो दोनों के बीच मोहब्बत हुई, दोनों के बीच अफेयर हुआ, क्योंकि वो वहाँ अक्सर जाती थी, तो उसके बाद दोनों ने शादी कर ली, घर वालों के को बताए बिना। बाद में मधुर शाह उस पर शक करने लगा और बहुत सारी चीज़ें पैदा हुई। उसके बाद उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या को अंजाम दिया। और एक बताया जा रहा कि एक फ्लाईओवर बन रहा था, रोड बन रहा था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। शायद उसने भी फिल्म देखी थी, क्योंकि फिल्म का पार्ट जो है 2015 में आया था दृश्यम का। तो 2018 से सलमा सुल्ताना गायब थी, तो उसे भी लगा हो कि लास्ट डेड बॉडी कोई ढूंढ नहीं सकता, तो जाकर वहाँ दफनाया। अभी पुलिस को सही जगह नहीं मिली है, लेकिन उसके दोस्तों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें पता चला है और पुलिस जो है अब इसमें हाई टेक्निकल कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगी ताकि डेड बॉडी सही जगह पर मिल सके। लेकिन यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात है कि कैसे 5 साल बाद खुलासा हुआ। देखिए, 2018 में गुमशुदगी की घर वालों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी कि हमारी बेटी गायब है, पता नहीं कहाँ है। 5 साल से ये फाइल दबी हुई थी। अभी एक अभियान चलाया जाता, विशेष अभियान, कि जो गुमशुदा लोग हैं क्या वो मिले नहीं, क्योंकि एक तरह से रिपोर्ट हर साल ली जाती है।
उसमें फाइल निकल कर आई सलमा सुल्ताना की। पुलिस ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर जांच शुरू की सलमा सुल्ताना, क्योंकि एक न्यूज़ एंकर थी, मीडिया के भी बहुत सारे सवाल थे, तो एक विशेष अभियान चला गया और हर चीज़ का बारीकी से अध्ययन किया गया, अवलोकन किया गया और तफ्तीश की गई गहराई से कि आखिर सलमा सुल्ताना कहाँ गायब हो गई थी। अब क्योंकि 2018 का केस था, गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, तो 3 बड़े अफसर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपने कंधे पर ये सारी जिम्मेदारी ले ली और इसकी गहराई से तफ्तीश करनी शुरू कर दी। इन तीनों ऑफिसर में जो नाम थे वो थे, एक SP यू उदय किरण, दूसरे थे IPS रॉबिन्सन गुड़िया और तीसरे थे IPS रोहित शाह। इन लोगों ने गहराई से जांच की, पुराना जो था CDR सारा डेटा निकलवाया, दोस्तों से पूछताछ की, घर वालों से पूछताछ की, तो कुछ लोगों के बयान में जो है विरोधाभास नजर आया। पूछताछ करते हुए वे उस जिम ट्रेनर तक भी पहुंचे, उसको शायद खबर लग गई थी तो वो फरार हो गया। उसके बाद में शक गहराया और पुलिस ने और गहराई से जांच की, पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए और अब इस बात के सबूत अहम तौर पर मौजूद हैं क्योंकि उसके जो दोस्त थे उन्होंने गवाही दे दी। इसका जो मुख्य आरोपी था, जैसा कि मैंने आपको बताया, मधुर शाह, जो कि गंगा श्री जिम का मालिक था, जिसकी उम्र 37 साल था। उसका एक दोस्त कौशल सेवा, जिसकी उम्र 29 साल थी, और एक युवक और अतुल शर्मा, जिसकी उम्र 26 साल थी। इसने अपने इन 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। उसके बाद डेड बॉडी को उस अंडर कंस्ट्रक्शन की जगह, जहाँ से मैं आपको बताया कि पुलिस अभी तक जांच कर रही है कि कंकाल जिस तरह से भी हालत में मिलेगा, उस जो बिल्कुल सही जगह है, सटीक जगह, उस पर जाकर जांच करेगी, क्योंकि वहाँ पर फिलहाल हाईवे बन चुका है, रोड बन चुका है। इन लोगों को शायद पता था कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो डेड बॉडी कभी नहीं मिलेगी, तो हम लोग भी कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन अब पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। ये कोई फिल्म नहीं है कि केस का खुलासा नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है। यहाँ पर अगर पुलिस कुछ भी ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकती है। तो ये तो बात थी सलमा सुल्ताना की, जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की, दूसरे धर्म की उससे की, जिसका नाम था मधुर शाह। लेकिन अब इस पर गोदी मीडिया हल्ला नहीं बचाएगा, क्योंकि अभी जो है, जो मारने वाला है, जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो समुदाय विशेष का नहीं है। सीधे तौर पर कहें, वो मुसलमान नहीं है। मरने वाले कोई श्रद्धा नहीं है, मरने वाली कोई और लड़की नहीं है, उसका नाम श्रद्धा नहीं है। वरना अगर श्रद्धा वर्सेस आफ्ताब वाला मामला होता तो अब तक गोदी मीडिया कपड़े फाड़ चुका होता, चिल्ला चिल्ला के अपना गला बैठा चुका होता। तो यहाँ पर अगर वो लव जिहाद था तो ये कौन सा जिहाद हुआ? क्योंकि सलमा सुल्ताना एक उभरती हुई एंकर थी, एक अच्छी पत्रकार वो और बन सकती थी, अच्छा करियर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर मधुर शाह ने शक के में पहले प्यार किया, फिर शक किया और शक में आकर फिर उसका कत्ल कर दिया। छत्तीसगढ़ की पुलिस को एक तरह से सैल्यूट है, क्योंकि उन लोगों ने 5 साल पुरानी फाइल की तफ्तीश करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। अब आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।